अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बना रही हूँ मैं चिकन कोरमा, देगी कोरमा जो शादियों में बनता है। और ये मसाला बना रही हूँ, इसका कोरमे का मसाला है जो पकती में डलेगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी कोरमे में। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है, और ना आखिरत अच्छी है उस इंसान की, ना दुनिया अच्छी है। चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह बताया अल्लाह ने। तो आपको चुगलखोर की वाक़या बताती हूँ। चुगलखोर का एक चुगलखोर का किस्सा याद आया मुझे। एक शख्स ने बाज़ार में देखा कि एक शख्स अपना ग़ुलाम बेच रहा है। ये आवाज़ भी लगा रहा है कि बहुत अच्छा ग़ुलाम है, उसके अंदर उसके अलावा कोई और ऐब नहीं है, ये कभी कभी चुगली खाता है। किसी शख्स ने ये आवाज़ सुनी, उसने सोचा कि उसमें तो कोई ऐब नहीं है, चुगली खाना तो आम बात है, उसमें क्या ख़राबी है, इस ग़ुलाम को ख़रीद लेना चाहिए। चुनांचे उसने सौदा करके वो ग़ुलाम ख़रीद लिया और अपने घर ले आया। कुछ अरसे तक वो ग़ुलाम ठीक ठाक काम करता रहा। उसके बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। चूँकि चुगलखोर के अंदर वो माहिर था, इसलिए उसने चुगलखोरी के अंदर एक अपना करतब दिखलाया। और सबसे पहले वो अपनी मालकिन के पास गया और उससे जाकर कहा कि आपके शौहर जो मेरे आका हैं वो किसी और औरत से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके पास आते जाते हैं। अनकरीब वो तुझे छोड़कर उससे शादी कर लेंगी, और मैं तेरी भलाई के लिए तुझे बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना। ये बातें सुनकर वो बीवी बहुत घबराई और परेशान हुई। फिर खुद ग़ुलाम ही ने उसकी परेशानी का इलाज बताया कि मुझे एक तरकीब आती है, तुम उस पर अमल कर लो। वो ये कि जब तुम्हारा शौहर सो जाए तो तुम उस तरह से उनकी दाढ़ी का एक बाल काट कर अपने पास रख लेना, फिर देखना क्या होता है। फिर वो हमेशा हमेशा तुम्हारा होकर रहेगा, कभी दूसरी औरत की तरफ नज़र नहीं उठाएगा। औरत ने जवाब दिया कि ये क्या मुश्किल है काम है, ये क्या मुश्किल काम है, ये तो मैं आज ही कर लूँगी। खुदा न खास्ते कल कुछ और हो गया तो क्या होगा। और आज़ाद तो बातों में आ गई बहुत जल्दी। और अब वो ग़ुलाम आका के पास आया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी के दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं और अनक़रीब वो आपको ख़बरदार करने आया हूँ मैं। उसने ये तय कर लिया है कि वो आज रात आपको उस तरह से जमा करेगी। अगर आपको मेरी बात का यकीन न हो तो आप झूठ मूठ सो कर देखना, और गला न कट जाए तो बताना। चुनांचे वो आका जाकर झूठ मूठ सो गया, और इधर बीवी इस इंतज़ार में थी कि कब उनकी आँख लगे और मैं अपना काम करूं। ये दोनों तरफ आग लगा रहा था, वो बीवी को भी भड़का रहा था, शौहर को भी भड़का रहा था। और मियाँ को नींद कहाँ आती, इसलिए कि उसने उसे नींद कहाँ आती, उसने खर्राटे लेना शुरू कर दिया ऐसी झूठ मूठ के। अब बीवी को यकीन हो गया कि मियाँ साहब से वो नींद आ गई है, फ़ौरन सो गई हैं। तो उस तरह लेकर पहुँची, अभी हल्का सा उस तरह गले पर रखा था कि आका ने फ़ौरन आँख खोल दी और बीवी को पकड़कर कहा, अच्छा तुम मुझे ज़बह करना जा रही थी। गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था। उस आका ने उस तरह से बीवी को ज़बह कर दिया। अब जब बीवी के ख़ानदान वालों को पता चला कि शौहर ने हमारी बेटी को ज़बह कर दिया, तो उन्होंने आकर उस तरह से शौहर को पकड़ कर ज़बह कर दिया। अब शौहर के ख़ानदान वालों भी आ गए और भी दोनों के ख़ानदानों में खूब झगड़ा हुआ और बीच में लाशें गिरी। ये होता है चुगलखोर का हाल कि चुगली करने से कितना घर बर्बाद होता है और कितनी बदनामी मिलती है। बस यही कहना चाहती थी। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये वाक़या कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।